मरने के बाद की परंपरा बता रहा हूं। 4 तत्वों से हमारा जीवन बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। ये चारों तत्व मिलते हैं तो जीवन की क्रिया शुरू होती है, चेतना पैदा हो जाती है और इसे हम जीवन कहते हैं। और जब ये चारों तत्व बिखर जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब हम शरीर को जलाते हैं, उसमें जो पानी था वो भाप बन करके पानी में चला गया, उसमें जो वायु थी वो वायुमंडल में चली गई, उसमें जो तापमान था वो तापमान में चला गया, उसमें जो पृथ्वी धातु थी वो हड्डियों के मार्फत राख के साथ पृथ्वी में आ गई। प्रकृति ने मरने के बाद सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। पानी पानी में गया, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में और पृथ्वी पृथ्वी में। हम जो 4 हड्डियां उठा करके जो पानी में लेके जाते हैं, ये गलत कर रहे हैं। पानी में डालने के बाद अवशेष खत्म हो गए। वहां जो पुरोहित बैठा है वो आपको भ्रमित करने लगता है, बहुत सारी बातें कह कह करके पैसे लेता है, और वो तो पैसे लेता ही है, साथ में आगे भी आप आते रहो, निमंत्रण कार्ड भी देता है। आप वहां से बोतल पानी की भर के लाते हो गंगा जल के रूप में, वो क्या कहता है, घर में जाकर के लोगों पर छिड़कना है, लोगों पर छिड़कना है, इसलिए ज्यादा लोग इकट्ठे करते हो, उनको दावत खिलाते हो और पानी के छिट्टे लगाते हो। जिस जिस पर छिट्टा पड़ गया उसके घर में कोई मरेगा तो वो भी गंगा जी जाएगा। ये परंपरा बना ली, वहां भी लूट करके आओ और यहाँ भी लूट जाओ। बौद्धों की परंपरा नहीं है ये। बौद्ध इतना ही करते हैं, अगर घर में कोई मर जाए, 4 तत्वों से जीवन बना था, 3 तो अपनी जगह चले गए, चौथी पृथ्वी धातु पृथ्वी में रहनी चाहिए। वो हड्डियां इकट्ठी करके, राख को इकट्ठा करके, अगर आपके अपने खेत हैं तो खेत में गड्ढा खोदो, उसमें उस राख हड्डियों को रखो और उसके ऊपर एक सुंदर सा पेड़ लगाओ। अगर आपके पास अपनी जमीन नहीं तो सरकार की जमीन पे लगाओ, सड़क के किनारे पर लगाओ, 3, 4, 5 साल तक उसकी हिफाजत करो, रखवाली करो। जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, घर में कलह हो जाए, घर में मन ना लग रहा हो, उस पेड़ की छाया में जाकर के बैठोगे। अगर वो पेड़ माँ की अस्थियों पर होगा तो लगेगा कि माँ की गोदी में बैठा हूं। अगर वो पेड़ पिता की अस्थियों पर लगा होगा तो लगेगा कि पिता का हाथ मेरे सिर पर है। एक संबंध बन गया। जब कभी फुर्सत लगे, आपके नाती आपके साथ, उनको भी लेकर के जाओ और जाकर के दिखाओ, ये जो पेड़ है ये तुम्हारी दादी की अस्थियों पर है या तुम्हारे दादा की अस्थियों पर है। बच्चे भी पेड़ से प्रेम करने लगेंगे। कुछ वर्षों के बाद जब फल लगे, आपने आम का पेड़ बोया तो आम लगे, जामुन बोए तो जामुन लगे, जो भी आपने पेड़ बोया फल लगे, फल घर में लेके आओगे तो खुश हो जाएंगे, कहोगे कि माँ ने फल भेजा है, पिता ने फल भेजा है। और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो याद रखने की है, जब कोई व्यक्ति परिवार से जुदा हो जाता है, चला जाता, तो राशन कार्ड से नाम कट जाता है। इधर राशन कार्ड से नाम कटेगा और उधर उस राशन कार्ड में नाम लिखा जाएगा, जहां दादाजी की अस्थियां थी, जहां पिता की अस्थियां थी, वहां आपकी भी हो जाएंगी और वो परिवार फल फूलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, सैकड़ों वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद कभी सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी, दोबारा से कोई खुदाई करने लगेगा और खुदाई करते करते देखेगा कि पेड़ की जड़ों में तो अस्थियां हैं, तो वो समझने लगेगा कि ये परंपरा किनकी थी, तो फिर खंगालने लगेगा और पता लगेगा कि यहाँ के बौद्ध अस्थियों को जमीन में रखते हैं, उन पर पेड़ लगाते हैं, तो जरूरी अस्थियां किसी बौद्ध व्यक्ति की होंगी। और हम जाएंगे तो दुनिया को अपना अवशेष भी दे करके जाएंगे और ये काम इतिहास में अमर हो जाएगा। जो तालियां बजा रहे हैं, गंगा जाना बंद कर दें। ऐसा ही करने लगो। पलवल में जो धम्म भूमि है वहां 50 पेड़ लग चुके हैं। बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों के नाम के पेड़ वहां लगाए हैं, अस्थियां लेकर के गए, पेड़ लगा के आ गए। कुछ रखवाली वो कर लेते हैं, कुछ हम कर लेते हैं, पेड़ बच जाते हैं। आप इस परंपरा को स्थापित करो कि बौद्ध होने का पक्का प्रमाण हो जाएगा। बस बहुत ज्यादा बातें मैं नहीं करना चाहता क्योंकि समय परिस्थितियां अनुकूलित नहीं है। आप सब किसी मकसद से आए हो, समय भी ज्यादा हो रहा है। मैं अपनी बातों को ये विराम दे रहा हूँ इस उम्मीद के साथ जो बातें मैंने कही हैं उसमें से कुछ बातें समझ में आई होंगी। बस इतना ध्यान रखना है,
जाति को लेकर के दम में मत आना, अज्ञानता को लेकर के दम में मत आना, अंधविश्वास को लेकर के दम में मत आना, और घूंघट तो बिल्कुल भी घर में नहीं होना चाहिए। ये तो आज ही खत्म हो जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आज नोएडा में एक नई शुरुआत होगी और इस शुरुआत को करने के लिए मुझे भी अवसर मिला। इन्हीं बातों के लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, और विशेष रूप से ज्ञान चर्चा एसोसिएशन जो है जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया है, इन गाँववासियों का भी बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका।